डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एसी फ्रीक्वेंसी मेज़र करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। क्लियर? तो इसके लिए ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट जो है वो फर्स्ट है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हाई से लो में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यहाँ पे क्या क्रिएट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से ये जो वायर है इस पर क्या लगेगा? फोर्स, और इसका वाइब्रेशन क्या होगा? फास्ट। नेक्स्ट जो है ये हमारा सोनोमीटर है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सोनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? वायर की हेल्प से स्लॉटेड वेट, डिफरेंट वेट पे डिफरेंट रीडिंग हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट में T/m। इस m को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे? ये जो वायर है इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। क्लियर है? ये जो वायर है इसकी क्या मेजर कर लेंगे? लेंथ। ठीक है, तो इसकी लेंथ हम लोगों ने मेजर की है, इसकी जो लेंथ आई है 119.5 आई है। ठीक है, सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर में निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो 1.905 मीटर आई है। ये इसकी क्या आ गई? लेंथ। और इसके मास से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इसका मास वेट कर लेंगे और इसे मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो जो इसका वायर का जो मास मेजर किया हम लोग, ये तो लेंथ हो गया। मास जो हम लोग मेजर किए हैं वो आया है 2.46 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, तो 0.00246 केजी। अब हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, ये वाली वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे? मास को लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो m इज इक्वल टू जो हो जाएगा 0.00246 डिवाइडेड बाई 1.905। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00129 kg पर मीटर। तो ये हमारा क्या मास पर यूनिट, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई m की वैल्यू। अब t क्या है? t हमारा क्या होता है? टेंशन। t इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। ठीक है, t g की वैल्यू कितनी लेंगे? 9.8। ठीक है, m क्या है? अब देखते हैं। m जो है स्लॉटेड वेट है, इसका मास है। ठीक है, ये जो स्लॉटेड वेट है इसका मास है। तो हम लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लिया। अब हम लोग L की वैल्यू देखेंगे। L जो होती है वो रेजोनेटिंग लेंथ होती है। तो अब देखेंगे जिस पॉइंट पे इस वायर के अंदर जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा तो ये हमारा हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा? रेजोनेटिंग लेंथ। तो अब देखते हैं मैक्सिमम वाइब्रेशन कहाँ पे आता है। तो इसको ब्रिजेस को हम लोग मूव करेंगे, हल्का हल्का मूव करेंगे। देखिए, और पास ले जाओ। तो यहाँ पे साउंड भी आ रही होगी और वाइब्रेशन भी हो रही है। साउंड भी आ रही है और वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। इन दोनों ब्रिजेस का डिफरेंस माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? L। क्लियर है? मास पर यूनिट एंड लेंथ निकाली ले। T इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। ठीक है, m हमारा स्लॉट यहाँ लगाए हैं और g की वैल्यू कितनी होगी? 9.8। ऐसे ही जब सेकेंड रीडिंग लेनी होगी तो हम लोग नेक्स्ट स्लॉट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वाइब्रेशन आ रहा है। तो फिर अब ब्रिजेस को मूव करते हैं। तो देखिए साउंड भी आ रही है और वाइब्रेशन भी इसमें बहुत तेजी से हो रहा है। तो सेकेंड रीडिंग के लिए अब हम लोगों ने रीडिंग लिया, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए 1/2L अंडर रूट T/m, तो 1/2L। L जो है वो हमारा है 28.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और मास जो है हम पहले फर्स्ट स्लॉट का मास कितना लिए थे? 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट रीडिंग है 1/2L अंडर रूट T/2L। L की वैल्यू कितनी हो गई? 0.288। ठीक है, मीटर में हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया है। और T की वैल्यू होती है m इंटू जी। जी की वैल्यू
8 और m की वैल्यू हम लोग जो ग्राम में था उसको किस में कन्वर्ट किए हैं, केजी में, और यहाँ से मास पर यूनिट लेंथ। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 47.84 हर्ट्ज। ऐसे ही सेकंड रीडिंग ली है तो उसमें जो वाइब्रेशन एल की वैल्यू आई है, ठीक है, मीन्स पे मैक्सिमम रेजोनेंट हुआ, तो यहाँ से कितनी आई है 51.60। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ने ये टेबल बना लिया। जब 100 ग्राम लिया था तो जो वाइब्रेटिंग लेंथ थी वो कितनी थी 28.8, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई थी 57.8। वैसे ही 150 ग्राम पे देखें हैं, फिर 200 ग्राम पे देखें, फिर 250 ग्राम, तो जो सबकी रेजोनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, लगभग 50 के करीब। यहाँ 47.84, तो जो अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो किसके करीब आएगी 50 हर्ट्ज की। तो यहाँ से हमारा ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है।